Assalamu alaikum and a very good evening, everyone. वालेकुम सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम। On behalf of the entire MedSparkles team, I warmly welcome you all to today's webinar, The Strategic Power of Interpersonal Skills in Corporate Life. I am Mehak Mushtaq, your host for today's session, and it's a pleasure to have you all with us. Before we begin, I'd like to share a few words about MedSparkles. So basically, MedSparkles was established in 2017, and MedSparkle is a healthcare education and professional development organization. Basically, it is committed to empowering students and healthcare professionals through webinars, training, internships, workshops, and research opportunities. So, I would also like to introduce our guest speaker for today's Assalamu alaikum everyone. Sorry for your time. Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's webinar organized by the MIDSparkle. MIDSparkle का मिशन है प्रैक्टिकल लर्निंग को प्रमोट करना थ्रू webinars and workshops exact for real life requirement. Today I am your host. I will be here for today's session. आज का फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट स्किल पर है जो एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ करियर सक्सेस के लिए भी एसेंशियल है. So today's topic is the strategic power of interpersonal skills in corporate life. आज के प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन, टीम वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस और नेटवर्किंग स्किल सक्सेस के लिए की फैक्टर्स हैं. ये सेशन इन्हीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर करेगा. इट्स माय प्रिविलेज टू introduce our respected speaker, Dr. Ikra Ijaz. We sincerely appreciate her presence for today's webinar and look forward to her for their valuable insights regarding workplace and communication and professional growth. Now, ma'am, the platform is up to you. Thank you so much. Thank you so much, MedSparkle, for giving me this opportunity from your platform. My name is Ikra Ijaz, and I have done Doctor of Pharmacy from Salim Habib University. And recently, I am doing MBA in Supply Chain Management from Salim Habib University. I have experience of pharma. I worked 1.5 years in Medicaid Pharmaceuticals and 1.2 years in Platinum Pharmaceuticals. Now I am doing job in IBL operations as warehouse pharmacist. तो आज थैंक यू मैड स्पार्कल, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ से मैं लोगों को गाइड कर सकूं कि इंटरपर्सनल स्किल्स आज के दौर में कितनी ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इंटरपर्सनल कॉर्पोरेट लाइफ, नाम तो इसका बहुत बड़ा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको पहले डिटेल करते हैं कि ये चीज़ क्या है. सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इंटरपर्सनल स्किल्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब कॉर्पोरेट में जॉब भी कर रहे हैं और डिग्री भी ले लिए, बट उनको ये चीज़ नहीं पता कि इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है, आगे इसकी स्कोप क्या है, ये कितनी ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ कि इंटरपर्सनल स्किल्स को हम लोग पीपल स्किल्स भी बोलते हैं और ये सॉफ्ट स्किल्स भी इसको कहते हैं. जिस तरीके से हम लोग आफ्टर ग्रेजुएशन, हमारी डिग्री हमारे लिए बहुत अहम होती है किसी भी जगह में एंटर होने के लिए. हमारी डिग्री इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि हम किसी भी वर्क प्लेस में जा सकें, बट विदाउट इंटरपर्सनल स्किल्स हम उस जगह में फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते. सिर्फ अगर हमारे पास डिग्री हो और इंटरपर्सनल स्किल्स ना हो तो हम आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो आपकी डिग्री के साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है. जिस तरीके से ये मैंने आपको बताया कि डिग्री भी ज़रूरी है, साथ में इंटरपर्सनल स्किल्स भी. टेक्निकल स्किल्स से आपको जॉब तो मिल सकती है, बट इंटरपर्सनल स्किल्स से लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, टीम वर्क होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है,
एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी आती है इस चीज से। लोगों के साथ मिलकर आप काम करेंगे, बिहेव अच्छा करेंगे, उनके साथ मिलके आउटपुट अच्छा आएगा, तो कंपनी की ग्रोथ जो है वो आगे की तरफ होगी और अल्टीमेटली आपकी प्रमोशन होगी। सबसे पहले ये चीज आती है कि इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। अच्छा, मैं एक बात बताती जाऊं कि इंटरपर्सनल स्किल्स ना हर बंदे के अंदर होती है। हर बंदे के अंदर होती है, आपने सिर्फ उसको अपने स्किल्स को इनहेंस करना है और उसको इम्प्रूव करना है, ग्रूम करना है, उसको फर्दर यूटिलाइज करनी है अपनी वर्क प्लेस में, ताकि आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सकें और फर्दर आगे मूव कर सकें। तो ये सेशन मैंने इसीलिए कंडक्ट करवाया था कि हमारे अंदर जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो मैं ये बोल सकती हूँ कि हिडन है, आपने कैसे उसको उजागर करना है, कैसे उसको इनहेंस करना है, इम्प्रूव करना है। इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर कौन कौन सी स्किल्स आ जाती हैं? लाइक हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, किस तरीके से आपने लोगों से बात करनी है, अपनी बात में क्लियरिटी हो, टीम वर्क हो, कॉन्फ्लिक्ट ना आए टीम में, ताकि आप लोग आउटपुट अच्छा दे सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप लोगों को समझ सकें कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो उनका क्या पर्सपेक्टिव है, सिर्फ अपनी नहीं सुनानी पड़ती, उनको भी समझना पड़ता है। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, कुलीग्स को सपोर्ट करना, ये सारे हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस में आती है। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, किस तरीके से हमारे पास, जिस तरीके से आजकल आए दिन कोई ना कोई मतलब हमारे पास जॉब में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, उसको किस तरीके से हमने हैंडल करना है विदाउट कोई एग्रेसिव पॉइंट रखे किए बगैर। अडेप्टेबिलिटी ये है कि हर बंदे के साथ उसके हिसाब से बात करना। तो ये सारी चीजें हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल्स में आती हैं। आगे मैं फर्दर आप लोगों को एक एक चीज इसकी ब्रीफ करूंगी। अच्छा, अब ये चीज आती है कि हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों जरूरी है। मतलब हमारे पास अगर दूसरी स्किल्स हैं, लाइक बहुत सारी स्किल्स हैं आजकल के, तो इसकी अलग एक वैल्यू है, ये क्यों जरूरी है। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि आजकल का कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, वर्क प्लेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गए हैं और आए दिन कंपटीशन टफ होता जा रहा है। तो मतलब ये इसलिए इंटरपर्सनल स्किल्स हमारे पास बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी एक वैल्यू बना सकें अपनी वर्क प्लेस पे, अपना एक नाम बना सकें, और किस तरीके से हम लोग लोगों से बिहेव करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, टीम वर्क करते हैं, ये इसीलिए भी जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि टेक्निकल स्किल्स से हम लोग काम तो स्टार्ट कर सकते हैं, बट विद इंटरपर्सनल स्किल्स वी कैन कंप्लीट आवर वर्क। लाइक कम्युनिकेशन होगी तो बात हमारी क्लियर होगी। अच्छी कम्युनिकेशन में क्या है, हमारी बात में क्लियरिटी हो, रिस्पेक्ट हो, टाइमली तरीके से हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकें, एम्पैथी हो। लोग, अगर हम लोग लोगों में ये एम्पैथी शो करेंगे जो हमारे साथ काम करते हैं, तो वो हमारी टीम जो है ओपनली हमसे हर चीज डिस्कस कर सकती है, हमें वो आइडिया बता सकती है कि ये काम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से भी हो सकता है। तो मतलब जितने आइडियाज हमारे पास होंगे, उतनी हमारे पास अच्छी सजेशंस आएंगी, उतने अच्छे हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे। तो एम्पैथी जो है, इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि लोग ओपनली बात कर सकें। अब इस तरीके हमारे पास एक लीडर है ब्रांसन, उनका ये पर्सपेक्टिव है इंटरपर्सनल स्किल्स के हवाले से कि बिजनेस का सेंटर पीपल होते हैं। अगर आपने किसी भी बिजनेस में अगर सक्सेस हासिल करनी है या अपने बिजनेस को आगे की तरफ मूव करना है, तो आप विदाउट योर टीम, विदाउट पीपल, यू कैन नॉट डू नथिंग। आप कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अगर आपने किसी भी वर्क प्लेस में या किसी भी बिजनेस को आगे की तरफ लेकर चलना है, सबसे पहले आपको लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, उनको ट्रस्ट देना पड़ेगा कि वी आर विद यू। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये इस चीज पे हम लोग ये चीज कवर करेंगे, द स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस। इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों हमारे लिए जरूरी है, हम क्यों इस चीज पे मतलब इसको इनहेंस करें, अगर ना करेंगे तो हमें क्या फायदा, क्या नुकसान होगा। तो इसके आज कुछ एडवांटेजेस कर सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये इंटरपर्सनल स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, ये आपका एक बहुत कीमती एसेट्स है, इसको आप ऐसी नहीं जाने दीजिएगा, ये एसेट है आपका। इसको आप यूटिलाइज करें अपनी प्रमोशंस के लिए, अपने ट्रस्ट बिल्ड के लिए, अपने मेंटोर्स के साथ नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये आपका बहुत कीमती एसेट है। अच्छा, इसके मैं एडवांटेजेस आपको बताती चलूं कि लीडर्स जो हैं वो इंटरपर्सनल स्किल्स पर क्यों ज्यादा वो करते हैं, लाइक गौर करते हैं, या क्यों उसको इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो ये इन्फ्लुएंस,
अगर आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होगी तो आप सिर्फ आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने बिहेव से, अपने एक्शन से। क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो सिर्फ अथॉरिटी की वजह से आपकी बात नहीं सुनते। आप अथॉरिटी के जरिए उनसे एक बार काम निकलवाओगे, 2 बार निकलवाओगे, लेकिन फिर वो क्या, उनमें ना ईगो आ जाएगी। लाइक ये तो इस तरीके से मुझसे बात कर रहा, हु इज शी और हु इज ही। बट अगर आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज करेंगे और उसको अपने एक्शन में शो करेंगे तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपने टीम को मोटिवेट कर सकते हो, आप उनके लिए एक पॉजिटिव लीडर बन सकते हो। आप उन्हें समझते हैं इसलिए लोग आपकी बात भी सुनेंगे, उनके अंदर ये पर्सपेक्टिव आ जाएगा बानिस्बत उसके कि आप पावर शो करें या अथॉरिटी शो करें। उसके अलावा हमारे पास इसका ये एडवांटेज है, बेटर नेगोशिएशन। अगर आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होगी तो आप लोगों से डीलिंग अच्छी कर सकते हैं। आप उनका पर्सपेक्टिव समझकर उनसे उनके हिसाब से बात करेंगे तो अगला बंदा ये बोलेगा, हाँ ये मेरे पर्सपेक्टिव का ख्याल रख रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है मेरी, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो आपसे इस तरीके से आपकी बिजनेस में या आपकी वर्क प्लेस में डीलिंग भी अच्छी होगी। फास्टर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स हैं तो आप जो है टीम में अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आप अपनी ईगो को साइड पर रखकर मसले को सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मतलब अगर ईगो को आप रखेंगे आगे तो आप कहीं भी ना मतलब कामयाब नहीं हो सकते। आप हर चीज को फिर अपनी ईगो पे लाएंगे, आप कोई सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन भी नहीं कर सकते। तो टीम में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आए तो आप उसको लड़ाई वगैरह या कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझें, बल्कि उसको एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी लें और उसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करें अपनी पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स के थ्रू। ये आपकी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है फॉर फर्दर योर प्रमोशंस। उसके अलावा एक और एडवांटेजेस आ जाता है स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग। अगर आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स हैं तो आपकी नेटवर्किंग आपके मेंटोर्स के साथ बहुत अच्छी हो सकती है, आपके लीडर्स के साथ। आप ओपनली हर चीज उनको कह सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो आप जैसे क्या पता है कि आजकल के दौर में मेहनत के साथ साथ आपकी नेटवर्किंग भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत जरूरी है नेटवर्किंग स्ट्रांग। क्योंकि ये आपको फर्दर मूवमेंट में या फर्दर आपके इंक्रीमेंट वगैरह में बहुत हेल्पफुल रहती है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है कोर इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स तो मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारी है, लाइक कम्युनिकेशन, एम्पैथी, अडेप्टेबिलिटी। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं ये कह सकती हूँ गेम चेंजर है, कॉर्पोरेट सक्सेस की फाउंडेशन ही अफेक्टिव कम्युनिकेशन में है। अगर आपके पास अफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो आप यू आर अ गेम चेंजर। आप बहुत सी चीजें काम करवा सकते हो जो कि एक ऐसा बंदा जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है। तो योर गुड कम्युनिकेशन is your powerful tool for your growth in corporate life। अब कम्युनिकेशन, अफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? लाइक आपकी कम्युनिकेशन, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कम्युनिकेशन पॉजिटिव है या अफेक्टिव है या अट्रैक्ट कर रही है लोगों को? आपकी कम्युनिकेशन में क्लियरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी कंसाइज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ आपको हर चीज कहनी चाहिए, और सबसे अहम चीज एक्टिव लिसनिंग। जिस तरीके से मैंने बताया कि कम्युनिकेशन इज अ गेम चेंजर, तो उस कम्युनिकेशन के अंदर जो एक्टिव लिसनिंग है ना, वो स्पेसिफिक पार्ट है गेम चेंजर का। जब आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे ना तो अगला बंदा ये समझेगा ही और शी इज गिविंग मी इम्पोर्टेंस, तो वो ओपनली बात कर सकेगा, आपको आपको रिस्पेक्ट देगा, आपसे हर बात अपनी मतलब कह सकेगा, आपको सजेशंस देगा। वो अगला बंदा ये समझेगा भाई ये मेरे पर्सपेक्टिव का ख्याल रखता है, मेरी बात सुन रहा है, बानिस्बत उसके क्या हम उसको सुनाते जाएं अपनी बात कहते रहें। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन में। उसके अलावा हमारे पास कोर इंटरपर्सनल स्किल्स में आ जाती हैं एसेंशियल स्किल्स, जिससे मैंने आपको बताया था इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी बहुत जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी। इन्हीं कोर इंटरपर्सनल स्किल्स से हम लोग वर्क प्लेस में कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर सकते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ ना अपनी बल्कि अपनी टीम मेंबर्स को भी ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कम्युनिकेशन एज अ फाउंडेशन। जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि कम्युनिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है इंटरपर्सनल स्किल्स में,
तो कम्युनिकेशन जो है हमारे पास दो तरीके की होती है। वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम लोग वर्बली कर रहे हैं, या जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ वर्बली। और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोनों जो है आपकी अफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन में दोनों बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनानी है या पॉजिटिव बनानी है, तो आपको इन दोनों पर काम करना पड़ेगा फॉर द सक्सेस इन कॉर्पोरेट लाइफ। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आ जाते हैं, लाइक आपने वर्बली कम्युनिकेट किया। वर्बली कम्युनिकेशन में आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर हो, कोई बैरियर बीच में ना हो, लाइक इनकम्प्लीट बात अपनी ना करें, क्लियरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट के साथ बात करें अपनी, कि मेरा ये पर्सपेक्टिव है, ये सजेशंस हैं, ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, फर्दर क्या मुझे आइडियाज आप दे सकते हैं, या मैं आपको क्या दे सकती हूँ। और अपनी बात को कंसाइज रखें, क्योंकि जितनी कंसाइज बात होगी उतनी बेहतर होगी। कंसाइज और मीनिंगफुल, ये चीज है। अपनी बात को कंसाइज रखें और मीनिंगफुल, कोई ऐसा जुमला बोल दें जो मेमोरेबल हो, या अगला बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए, हाँ इसने कोई ऑथेंटिक बात बोली है। ऐसा नहीं कोई लंबी चौड़ी बात करें, एक ऐसी बात जो एक जुमले में खत्म हो सकती हो और आप उसको लंबी करके चार पांच सेंटेंसेस में कंप्लीट करें, तो उसकी कोई वर्थ नहीं रहेगी जो आप चार पांच सेंटेंसेस में कंप्लीट करें, पर निस्बत उसकी जो आपकी बात कंसाइज और मीनिंगफुल होगी। उसके अलावा कम्युनिकेशन में एक और चीज मैंने डिस्कस की थी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बिल्कुल उस तरीके इतनी ही जरूरी है जितनी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या चीज आ जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत अहम है आपकी कम्युनिकेशन में। इट शोज व्हाट यू वांट टू से, और व्हाट यू आर एक्टिंग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। बॉडी लैंग्वेज इज टू मच इम्पोर्टेंट। लाइक आपका टोन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लाइक अगर पॉजिटिव बात भी कर रहे हैं तो इस एग्रेसिव टोन में कर रहे हैं या इतने हाई टोन में कर रहे हैं कि अगला बंदे को लगेगा कि ये कोई लड़ाई कर रहा है, या मतलब अगर आपकी कोई मीनिंगफुल भी बात हो और कंसाइज बात भी हो, बट आपकी टोन अच्छी ना हो, तो आपकी मीनिंगफुल और कंसाइज बात का कोई मकसद नहीं होगा जब तक आपकी टोन अच्छी ना हो। और अगर आप कोई ऐसी बात भी कह दें जो आप सॉफ्ट टोन में कह दें या अच्छी टोन में कह दें, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। तो इसीलिए आपकी टोन भी बहुत मैटर करती है। इसीलिए हमेशा कॉर्पोरेट लाइफ में आपको अपनी टोन सॉफ्ट रखनी पड़ती है और धीमी रखनी पड़ती है, बानिस्बत इसके कि आप हाइपर हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। उसके अलावा हमारे पास आई कांटेक्ट भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आई कांटेक्ट आपका बिल्कुल ठीक रहेगा अगले बंदे से जिससे आप बात कर रहे हैं, तो इट शोज योर कॉन्फिडेंस कि आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। अगर आप इस इधर उधर देखते रहेंगे, लाइक दीवारों की तरफ देखेंगे, छतों की तरफ देखेंगे, और आप अच्छी बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी उस बात का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपका प्रॉपर आई कांटेक्ट ना हो। तो कम्युनिकेशन में मैंने जो आपको ये चीज बताई है कि जो इंटरपर्सनल स्किल्स में स्ट्रॉन्ग या पॉजिटिव कम्युनिकेशन में हमारे पास चीज आती है, आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, कंसाइज मीनिंगफुल हो कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी हो, सॉफ्ट टोन हो, आई कांटेक्ट आपका स्ट्रांग हो। ये सारी चीजें जो है आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनिंग है। आपने सामने वाले के हिसाब से बात करनी है, ना कि अपनी सुनानी है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक्टिव लिसनिंग हमारे पास गेम चेंजर है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स में एक और अहम चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, हर इंटरपर्सनल स्किल्स में जो जो स्किल्स है, हर एक स्किल्स की वर्थ है। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ कम्युनिकेशन पे काम किया, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, और बाकी आपके इमोशनल इंटेलिजेंस जीरो। तो आपका कम्युनिकेशन पे भी काम करने का मतलब इतना कोई फायदा नहीं होगा बानिस्बत आप उसके कि आप अपनी दूसरी स्किल्स को भी इम्प्रूव करें। क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल्स ऐसी हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये ना बैलेंस के थ्रू चलती हैं। अगर आपने एक को इंक्रीज किया है तो आपको दूसरे को भी इंक्रीज करना लाजमी है। ऐसा ना हो कि आपने एक को इंक्रीज कर दिया और दूसरी बिल्कुल नेगेटिव में जा रही, तो उसका फायदा कुछ नहीं होता। तो आपने ये बिल्कुल पॉजिटिव में और डायरेक्ट रिलेशन के साथ लेके चलना है कि ये इंक्रीज हुई है तो ये भी।
तो जिस तरीके से कम्युनिकेशन का मैंने आपको बताया था कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी काम करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस में हमारे पास एम्पैथी आ जाती है। हम लोग किस तरीके से लोगों से ट्रीट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे पास जो हमारे टीम मेंबर्स हैं या जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, अगर वो किसी डिफिकल्टी में है या उनको सपोर्ट चाहिए, तो हम उनको अपनी जगह रख के सोचें कि अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मेरे साथ क्या होता, या मैं क्या बिहेव करता, या मुझे क्या करना चाहिए था। ये इमोशनल इंटेलिजेंस में आती है। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपने अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करना है कि आपके कौन से इमोशंस हैं जहाँ पे आप वीक हैं या जहाँ पे आपको स्ट्रांग है। और आपके इमोशंस जो हैं या आपके मूड आपके डिसीजन या वर्क प्लेस को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो और आप कोई डिसीजन ना ले सको, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और आप इतना रिजिड भी ना हो कि आप किसी को सपोर्ट ही ना करो या इमोशनल इंटेलिजेंस ही खत्म हो जाए, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो हर लीडर के अंदर या हर कॉर्पोरेट लाइफ में काम करने वाले बंदे के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब इतना ज्यादा भी इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो कि थोड़ी सी कोई चीज हो कि आप रोने लग जाएं कि यार इसके साथ ऐसा हुआ, या मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। क्योंकि हमें कॉर्पोरेट लाइफ में हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने हमेशा पॉजिटिव ही लेने, या एग्जाम्पल हमें कोई आउटपुट अच्छा नहीं मिल रहा टीम की तरफ से, तो हमें हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। वहां पे हमें अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, जो लीडर्स हैं उनमें हमेशा हाई इमोशनल इंटेलिजेंस पाया जाता है। इससे क्या होता है, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस से कि टीम मोटिवेट होती है, वो पॉजिटिवली काम करती है, गोल्स ओरिएंटेड होती है, अपने गोल पे फोकस करती है और आउटपुट हमें अच्छा देती है। और हाई इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या कर सकते हैं कि प्रेशर में भी स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं। आप सिचुएशन को समझ सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में प्रेशर ज़्यादा होगा, एंड इफ़ यू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस आप अपनी टीम को भी समझेंगे। आप सिर्फ उनको ऑर्डर नहीं करेंगे, उनके साथ मिल के काम करेंगे और अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमें कॉर्पोरेट में गोल्स ही चाहिए, अपनी गोल्स को अचीव करना और आउटपुट को अचीव करना। नेक्स्ट स्लाइड। नेविगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजिकली। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि आज का जो है वर्क प्लेस बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं। मतलब एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश लगी रहते हैं सब, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको मैंने आपको बताया था कि ये कोई लड़ाई वगैरह नहीं इसको लेना है, इसको आप अपॉर्चुनिटी समझें। अपॉर्चुनिटी समझकर इसको पॉजिटिवली हैंडल करेंगे तो इट मे बी यूर इट मे बी फॉर योर प्रमोशन, फॉर योर ग्रोथ, अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी समझ के ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारे पास वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट आते क्यों हैं, ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट आते क्यों हैं। जिस तरीके से आप लोग सारे कॉर्पोरेट में लाइफ क्या नाम है जॉब कर रहे हैं, आपको ही पता होगा कि मिसकम्युनिकेशन, बात कंप्लीट नहीं हुई या बात में क्लियरिटी नहीं हुई या कोई बैरियर आ गया। उसने मुझे ऐसे कहा था, उसने मुझे ऐसे कहा था तो मैंने ये किया। क्लियरिटी नहीं थी बात में, मिसकम्युनिकेशन हो गई। कंपटीशन बहुत टफ हो गया कि मुझे ये बनना है, एम बनना है, मुझे डीएम बनना है। इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत से रीजंस हैं। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजिकली रिजोल्यूशन में क्या करना है कि सबसे पहले रूट कॉज समझना है। और इसके रूट कॉज को समझकर ही हम जो है इसका सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ किस वजह से है, इसका रीजन क्या है, और आगे इसको हम फर्दर रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता देती हूँ कि हमें अपने वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स। सबसे पहले हमारे पास आती है कोलिब्रेशन। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो एक दूसरे पे ब्लेमिंग नहीं करनी, इसने किया है, इसने किया है। ये बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वर्क प्लेस में और डिमोटिवेट करता है, ना सिर्फ आपको, आपके टीम मेंबर्स को भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आना था आ गया, अब व्हाट टू डू। किसी पे नाम ना लगाएं या किसी पे ब्लेमिंग ना करना, ये तो चलता है, मतलब चल रहा है कि इसने किया इसने किया, बट व्हाट वी टू डू। हमें एज अ इंटरपर्सनल स्किल्स अपनी इम्प्रूविंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
क्या हमें भी नाम लगाना चाहिए दूसरों पर, या हमें मजीद लड़ाई बढ़ा देनी चाहिए कि चलो क्या बोलते हैं, आग लगा दी मजीद। ऐसी चीज नहीं करनी है आपने। आपने कोलिब्रेशन, कोई मसला आ गया, मिलकर सॉल्यूशन ढूंढें। अच्छा चलें, ये चीज आ गई है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका रूट कॉज क्या है कि ये फर्दर आगे ना हो। हमें आगे मतलब क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए कि फर्दर आगे चीजें ना हो। सबने मिलकर कोलिब्रेट करके सॉल्यूशन निकालना है कॉन्फ्लिक्ट का। कॉम्प्रोमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो आपने बहुत सी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना है। लाइक एक बंदा बोलता है ये इसने किया है, तो दूसरा बंदा जिस पे नाम लग रहा है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे चीजों को, एकदम हाइपर ना हो। बहुत सी चीजों को अपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में बहुत सी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तभी जाके उसका सॉल्यूशन निकलता है और पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। असर्टिवनेस ये है कि अपनी बात को रिस्पेक्ट से रखें। आप अपनी बात को जो भी कहना चाहते हैं रिस्पेक्टफुली बताएं कि ये कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से हुआ है और मैं रिस्पेक्टफुली बता रहा हूँ कि मेरी वजह से हुआ, या फर्दर आगे इस पे मैं प्रिवेंटिव एक्शन करूंगा, आगे नहीं होगा। एग्रेसिवली आपने कोई चीज नहीं रखनी। कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड जो है हमें स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग नेटवर्क्स। अब इंटरपर्सनल स्किल्स में कम्युनिकेशन हो गई आपके पास, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, अब आपकी नेटवर्किंग आ जाती है। अब मैंने जिस तरीके से बताया था कि आप कम्युनिकेशन भी अच्छी हो, इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छी हो, और आप एक जगह पे बैठे रहें, पूरा दिन आके काम करते रहें और घर आ जाएं, लेकिन आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं हो ना, तो लोग आपको कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि इसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, इसके अंदर हाई IQ है, EQ है, या इसके अंदर एम्पैथी है। आप लोगों को कैसे शो करेंगे? नेटवर्किंग के थ्रू। आप अपने मेंटोर्स या इंडस्ट्री लीडर से उनके साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाएं, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन से ही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं फर्दर ग्रोथ के लिए। अब ये है कि हमने अपने मेंटोर्स के साथ जो है लाइक पॉजिटिव रिलेशन बना दिया, हमने अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव कर दी, कम्युनिकेशन भी अच्छी कर दिए, EQ भी हमारा, इमोशनल इंटेलिजेंस भी हमारा अच्छा हो गया है, एम्पैथी भी आ गई, और नेटवर्किंग भी स्ट्रांग हो गई है। अब हम नेटवर्किंग जो हमारी लीडर्स के साथ है उसको कैसे सस्टेन रखें? सबसे पहले तो आपने अपने लीडर्स के साथ ट्रस्ट क्रिएट करना है। आप उनको ये ट्रस्ट दिलाएं कि मतलब एक ऐसा रिलेशन हो आपका लीडर्स के साथ जिसमें ट्रस्ट हो और म्यूचुअल सपोर्ट हो। आप सिर्फ उनसे ये है कि सिर्फ उनसे फायदा ना लें, बल्कि उनको ये शो करवाएं कि हम भी उनको फायदा दे रहे हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। आप उनको ये शो करवाएं कि वो अगर हमारी प्रमोशन करवाएंगे या हमें आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट हमारी वर्क प्लेस में करवाएंगे, तो हम भी उनको फायदा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों कितनी जरूरी है हमारे पास। अ, अच्छा, हमारे पास चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें? फॉर एग्जांपल, इफ समवन वांट टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स टू create positive environment in workplace, so what challenges he or she will face? सबसे पहले ये आता है हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर। अब जिस तरीके से हम लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं या वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, हमारी टीम है, लीडर से हमारा कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है, क्योंकि हम लोग सब डिफरेंट कल्चर से बिलोंग्स करते हैं। अगर हम अपनी बात में क्लियरिटी भी लाएं या अपनी बात को कंसाइज या मीनिंगफुल रखें, बट अगर हमारे पास कोई कल्चरल डिफरेंस आ जाए तो हम कम्युनिकेशन बैरियर को कैसे खत्म करेंगे? तो हम उस ये हमारे पास एक बहुत बड़ा बैरियर, एक मतलब कल्चरल डिफरेंसेस का। उसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टी की वजह से हम अपनी बात क्लियर नहीं कर पाए, या फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल के थ्रू किसी को कुछ कम्युनिकेट करना था बट मेरे सिग्नल्स ड्रॉप हो गए, तो मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाई, क्लियरिटी नहीं हो पाई। तो मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर एक ये चैलेंजेस भी आते हैं। उसके अलावा पर्सनल बैरियर्स भी आ सकते हैं, लाइक इमोशंस। लाइक मेरे अंदर इमोशंस इतने ज्यादा हैं कि फॉर एग्जांपल मैं हार्ड डिसीजंस नहीं ले पाती, या मैं बहुत जल्दी इमोशनल्स हो जाती हूँ। मैं अगर किसी को कोई काम नहीं बोल सकती हूँ, अगर मैं किसी को कोई काम बोलूँ अपनी टीम को, तो मुझे वो एक आ जाती है, एम्पैथी आ जाती है कि मैं इसको क्यों बोलूँ, या मुझे बुरा लग रहा है। ये पर्सनल चीजें आ जाती हैं, आपकी बायसनेस आ जाती है कि इसको ये काम नहीं बोलना, इसको ये बोलना है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट के दौरान हमारे ड्यूरिंग आते हैं।
इन चैलेंजेस को हम कैसे रिजॉल्व करें? सबसे पहले अपने सेल्फ अवेयरनेस एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। आपने अपने आप से रोज बात करनी है कि लाइक सोने से पहले आप ये पूछना है कि आज मैंने कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मेरे नेगेटिव पॉइंट्स आए, उन पे मैंने फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या काम करना है। सेल्फ अवेयरनेस, आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस करते रहें कि मुझे यहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, यहाँ मेरी लैकिंग्स हैं, यहाँ मेरे लूप होल्स हैं, यहाँ अगर मैं ऐसा काम करूंगी तो मुझे मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। और इसलिए आपने अगर इन चैलेंजेस जो आप आ रहे हैं इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट के, उसका सॉल्यूशन ही यही है कि आपने अपनी सेल्फ अवेयरनेस करनी है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है हर रोज नए दिन के साथ। क्योंकि आप वर्क प्लेस में रोज नई चैलेंजेस फेस करते हैं, तो रोज आपकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज न्यू चैलेंज आया है तो आपने इसको कैसे फेस अप करना है, वो आपके अंदर एक न्यू स्किल्स आ जाएगी। फिर आप अपने आप से पूछें कि ये मैंने ठीक किया, इस तरीके से करना चाहिए। अगर आप बोलें कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने आप से पूछा है नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे कर सकते थे, तो आप उसको मतलब वो आपके लिए एक लेसन हो जाएगा। अगर आपके पास वो न्यू चैलेंज दोबारा आएगा, आप उसको उस तरीके से ट्रीट कीजिएगा। सेल्फ अवेयरनेस और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ही सॉल्यूशन है जो आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, हमारे पास कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम इनहेंस कर सकते हैं अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को? जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि सेल्फ अवेयरनेस, आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस करें, अपने आप से पूछें कि व्हाट आई हैव डन टुडे, व्हाट आर द माय नेगेटिव पॉइंट्स, हाउ आई कैन इम्प्रूव फर्दर। आप अपने आप से पूछें, अपने मेंटोर से पूछें, कि उनसे पॉजिटिव फीडबैक लें कि आज मैंने ये डिसीजन लिया था, इसका क्या इम्पैक्ट आया, या आप मुझे बताएं ये मैंने ठीक किया है कि नहीं किया। मतलब अपने मेंटोर से है ना आप फीडबैक लेते रहें, पॉजिटिव लीडर से जो आपको अच्छा फीडबैक दें। सेल्फ अवेयरनेस होगी। आप ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करते रहें जो आपको मोटिवेट करें कि किस तरीके से इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो सकती हैं, कितने आप फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस में, कैसे ग्रो कर सकते हैं। ट्रेनिंग लें, सेशंस लें, डेली प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस में आपने क्या करना है, एम्पैथी शो करनी है, एक्टिव लिसनिंग करनी है। क्योंकि हमारे यहाँ मेजर मसला ये है कि हम लोग एक्टिव लिसनिंग शो नहीं करते। हम लोग ये करते हैं कि जो मेरे दिल में है या जो मेरे दिमाग में जल्दी से कह दूं, बस बोल दूं। ये हमारा एक मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है। डेली प्रैक्टिस करो इस चीज की कि आज मैंने कम बोलना है, अगले बंदे को सुनना है। कम बोलना है, अगले बंदे को सुनना है, इससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ये आप घर में भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये सिर्फ वर्क प्लेस की बात नहीं कर रही, आप घर में भी रहते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, आप उनको मौका दें, वो बोलें व्हाट दे वांट टू से, फिर उनको समझें। आपका ट्रस्ट इतना पॉजिटिव बिल्डअप होगा ना, आप यकीन करें। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का सही यूज करें। वर्क प्लेस में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी है उसको पॉजिटिवली यूज करें आप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारे पास एक लीडरशिप के एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगी। नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। इन्होंने किस तरीके से अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म किया बाय इंटरपर्सनल स्किल्स। इन्होंने एम्पैथी एंड ग्रोथ माइंडसेट के साथ जो है वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपनी कंपनी को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया और उसको आगे की तरफ मूव किया। इनकी कंपनी जब अपनी ग्रोथ स्टेज पे थी, इनको भी बहुत से चैलेंजेस आए, लाइक कल्चरल डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, और भी बहुत से चैलेंजेस आए। क्योंकि कोई भी जब कंपनी आगे की तरफ मूव करती है तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं। तो नडेला ने क्या किया कि एम्पैथी और ग्रोथ माइंडसेट को प्रायोरिटाइज किया। उन्होंने ये नहीं किया कि अपनी ईगो को रखा कि इसने मुझे ऐसे बोला है, ऐसे क्यों किया, या मैं ऐसे मुझे करना चाहिए, मेरी बात नहीं सुनी, अपनी अथॉरिटी को यूज किया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने टीम मेंबर्स के साथ एम्पैथी शो की, ग्रोथ माइंडसेट रखा और उनको मोटिवेट किया। इस वजह से क्या हुआ कि टीम और उनके पार्टनर्स के साथ ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। उनकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आगे की तरफ उन्होंने मूव किया। एम्पैथी के थ्रू उन्होंने कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की, एक्टिव लिसनिंग से अपने लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप किया, जिस वजह से लोगों ने उनको पॉजिटिव सजेशंस दी, अपने आइडियाज दिए फर्दर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकती है। क्योंकि चैलेंजेस देखें हर कहीं है। चैलेंजेस अगर हम घर में भी बैठे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, एक छोटी सी चीज में भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं।
हमने उस चैलेंजेस को जो है पॉजिटिव लेना है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है और एक ग्रोथ माइंडसेट सेटअप करना है। ये एक बहुत पॉजिटिव एग्जांपल है ये जो मैंने आपके साथ शेयर की है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारे पास आता है फ्यूचर ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। जिस तरीके से है कि इंटरपर्सनल स्किल्स का फ्यूचर क्या है, ये हमें आगे क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी, या आगे इसका क्या हमारे पास फ्यूचर में इसका हेल्पफुल हो सकती है। जिस तरीके से आपको पता है कि रिमोट वर्क आजकल ज्यादा हो रहा है, कि वर्क फ्रॉम होम में लोग ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं, स्क्रीन के पीछे काम कर रहे हैं। तो आपने रिमोट वर्क में अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को भी शो करना है। रिमोट वर्क के थ्रू आपने स्क्रीन के पीछे भी लोगों को ये शो करवाना है कि यू आर एम्पैथेटिक पर्सन, यू हैव हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने ये रिमोट वर्क में या स्क्रीन के पीछे भी ये चीज शो करवानी है, ताकि टीम का ट्रस्ट बिल्डअप हो और वो मोटिवेटली होके काम कर सकें। उसके अलावा हमारे पास एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है, एआई टूल्स आ चुके हैं और ये कंपनी अडॉप्ट भी कर रही है टेक्नोलॉजी को। तो एआई टूल्स जितने हमारे पास स्मार्ट हो गए हैं, तो कंपनी ज्यादातर उन लोगों को प्रीफर कर रही है जिसमें हमारे पास ह्यूमन कनेक्शंस होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, एम्पैथी होती है। क्योंकि अगर कंपनी एक बंदे को हायर करती है और उसके कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं खत्म होते, हर किसी से उसकी लड़ाई होती है, हर रोज नया कॉन्फ्लिक्ट, क्या कंपनी इसीलिए बैठी है क्या वो आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करवाती रहेगी, या इसलिए बैठी है कि आप उनको कोई क्रिएटिविटी आइडिया दें या आगे कोई सजेशंस दें, या आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेगी। तो जिन लोगों के ह्यूमन कनेक्शंस अच्छे होते हैं, जिनकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होती हैं, या जो क्रिएटिव आइडिया देते हैं, हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, या जिसमें एम्पैथेटिक जो बंदा शो करवाता है अपने एक्शन में, कंपनी ज्यादातर उन्हीं लोगों को प्रिफर करती है। क्योंकि कंपनी को अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए बैठी हुई है। उसके अलावा हमारे पास फ्यूचर ये है कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होगी तो आप ग्लोबल, आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, आप दुनिया भर के लोगों के साथ काम करेंगे, उनमें ट्रस्ट बिल्डअप होगा, आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, आप लोगों को ट्रस्ट दे सकेंगे कि आई एम हेयर फॉर योर इम्प्रूवमेंट एंड वी आर हेयर टू मिल के काम करना है हमने, और अल्टीमेटली गोल अपना अचीव करना है। नेक्स्ट स्लाइड। Thank you so much for your time, and thank you Med Sparkle for giving me this opportunity from your platform. और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। Dear all, if you have any sort of question, आप kindly chat box पे अपना question drop कर दें, and ma'am is here to respond your queries. Thank you so much. Thank you so much Med Sparkle, Dr. Afia Amin. Thank you so much, Dr. Ikra Ijaz, for sharing your valuable insights with us today. It was truly a wonderful and informative session, and we are truly appreciable for you to being a part of such an amazing session with us. Thank you. आप लोग मुझे फीडबैक्स भी दे सकते हैं, लाइक फर्दर इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है या कैसा लगा आपको। आई नीड योर Sure, सजेशन। sure. The participants will be shared with you there at the while posting their certificates, inshallah. Yes, recording will also share at the YouTube channel. Any question? Thank you so much for such the positive feedback. If you have any sort of suggestions for ma'am, you can also drop it here as well. अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स में मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सारे इंटरपर्सनल स्किल्स के पार्ट हैं। तो कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स।
Another question, how to control short temperness at workplace after dealing too many patients back to back. तो एक और Doctor, are you क्वेश्चन आ there? रहा है। हाँ, Yes, तो yes. इस चीज को ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एम्पैथी शो करवाएं लोगों को और पेशेंस। लाइक आपने अपने अंदर सब्र भी रखना है। आप उनको अपने आप को उनकी जगह रख के सोचें कि अगर मैं यहाँ होता तो मैं क्या करता। तो मतलब ये आपका ट्रस्ट बिल्डअप करती है आपके लोगों के साथ, या जो आपके साथ काम कर रहे हैं, या जो आपके पास आए काम करवाने के लिए, उनको ये शो करवाएं कि वी आर हेयर टू डू वर्क फॉर यू। Any more questions, everyone? You all are free to type your question here in the chat box. Another question is how to handle the conflict if someone is personally teasing you in a company. Should we leave the company or what? एक और क्वेश्चन आया है कि पर्सनली चीज, लाइक ये बहुत चीजें होती हैं वर्क प्लेस में। आपने इस चीज को ऐसे रिजॉल्व करना है कि सबसे पहले तो यह है कि आप पॉजिटिव रहें। आप पॉजिटिव रहें, अपनी ईगो को साइड पे रखें, क्योंकि हम लोग घर से जब निकलते हैं तो काम करने के लिए निकलते हैं। अगर हम वहां पे भी पर्सनली चीजों को लेके चलेंगे तो हमारा जो है ना कि काम करने के लिए जा रहे हैं या निकले, उसका कोई वर्थ नहीं रहेगी। आप अपनी ईगो को साइड पे रख दें, रिस्पेक्टफुली बात करें। जो आपको टीज भी कर रहा है एक हद तक करेगा, फिर खुद ही छोड़ देगा, बोलेगा यार ये तो। कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स कभी ना दें। आपको एक बार कोई कहेगा, पॉजिटिवली और रिस्पेक्टफुली बिहेव करें, अगला बंदा खुद ही उस साइड पे हो जाएगा। ये तो तंग ही नहीं हो रहा, क्योंकि वर्क प्लेस में हमारा जो मेजर ट्रिगर है, या जो लोग जिसको यूज करते हैं, वो ये कहते हैं कि इस बंदे को मैं इसका नेगेटिव पॉइंट पकड़ूं और इसको मैं गुस्सा दिलवाऊं, ताकि ये एग्रेसिव पॉइंट में आए, कुछ बोले, इसकी जॉब जाए। तो आपने क्या करना है, रिस्पेक्टफुली पॉजिटिवली चीजों को ट्रीट करना है। अगर आपसे कोई पर्सनली तंग भी कर रहा है आपको, एक हद तक करेगा, आपको छोड़ देगा, बट आपने नेगेटिवली आंसर कोई नहीं देना, क्योंकि इट इज योर नेगेटिव पॉइंट। Ma'am, there are more questions. Doctor? Dr. Ikra? Yes, yes, I'm listening you. There are some other questions as well. If you want me to read, may I? Yes, yes, you can read. Okay, so the first one is, are there any interpersonal skills too apart from interpersonal ones? Can you repeat, Doctor? Jyoti Devi has the question, are there any interpersonal skills too apart from interpersonal ones? देखिए, इंटरपर्सनल स्किल्स, यही क्वेश्चन है कि इंटरपर्सनल स्किल्स के अलावा हमारे पास और कौन सी चीजें हैं जो आगे यूज हो सकती हैं। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही। Yes, I also not getting. Jyoti, can you repeat your question kindly? Till then, Zimra also had a question. Whenever there is a trust issue in between colleagues, like someone did no mistake and he's framed for that mistake, however, that person should communicate with senior ये colleagues to solve the issue and tell he did not made that mistake. ये बहुत चीजें होती हैं, लाइक टीम वर्क, जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं उसमें ट्रस्ट नहीं है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे ही रिजोल्व कर सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल हम उनको ट्रेनिंग दे सकें कि वो भी अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे ग्रूम करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, आप चीज़ों को पॉजिटिवली ले रहे हैं, बट आपके साथ जो टीम काम कर रही है वो बहुत नेगेटिव है, ट्रस्ट इश्यूज हैं,
तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, उनको पॉजिटिवली आप हर चीज़ का आंसर देना है रिस्पेक्टफुली। वो आप इससे आपके ट्रस्ट जो है वो खुद ब खुद बढ़ता है टीम के साथ। और आप उनको सेशन दे सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग दे सकते हैं कि ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पे ला सकते हैं फर्दर। So Jyoti Devi repeated her question. She said that in today's era, there is no much patience in everyone. How to cater that? How to cater impatient person? Basically, she is asking, is there any specific interpersonal skills for that? सबसे अहम मसला यही है पेशेंस का। तो फॉर एग्जांपल ये सेशन ही मैंने इसलिए कंडक्ट करवाया क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ या मैंने जो चीज़ें फेस कर रही हूँ कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है, उनके नेगेटिव रिस्पॉन्स जाते हैं उनके मैनेजर्स की तरफ से, उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनके इंक्रीमेंट नहीं लगते हैं, इम्प्रूव उनके फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं होती। तो इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने के लिए आपके अंदर सबसे पहले अहम चीज़ होनी चाहिए पेशेंस। इस चीज़ को आपने अपने अंदर डेवलप करना है और बी पॉजिटिव। इफ यू विल बी पॉजिटिव और चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे तो अपने आप लोगों के अंदर खुद ही पेशेंस डेवलप हो जाएगा। और अपने आप को ये लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस करें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अपने आप को अपने लूप होल्स देखें कि मेरे अंदर कहाँ लैकिंग्स हैं और मुझे इस पे कैसे काम करना है। इफ समवन अगर किसी के अंदर पेशेंस नहीं है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस करने, अपने आप पे कंट्रोल रखे कि मैंने इस चीज पे कंट्रोल करना है। क्योंकि आपको अगर फॉर एग्जांपल कहीं आगे फर्दर मूव करना है या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना लाजमी है। क्योंकि आप हर किसी को अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो कि मैं जैसा कह रहा हूँ या मेरी अथॉरिटी है ये बात सुनी जाए। आपको मिलके चलना है तो उसके लिए आपको पेशेंस भी बहुत जरूरी है। अपने आप पे कंट्रोल करें, अपने आप पे सेल्फ अवेयरनेस करें। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप उस चीज को डेवलप करें। नो डाउट एकदम से पेशेंस नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी करके रोज इम्प्रूवमेंट, आज इतना किया कल इतना, डेली बेसिस पे करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इनशाला ये चीज भी आपके अंदर आ जाएगी। I hope it will clear to Jyoti. Any more question, everyone? You all are free to drop your question there at the chat box. Then we'll move toward ending of the meeting. Another question is how to handle someone's extreme attention to you in workplace, and this is now irritating you. जिस तरीके से Dr. मैंने Ikra? आपको बताया कि इरिटेटिंग लोग बहुत होते हैं वर्क प्लेस में, कॉर्पोरेट लाइफ में इरिटेटिंग लोग बहुत लोग होते हैं। ये जो इसका आंसर ना पिछले वाले क्वेश्चन के साथ ही कनेक्टेड है। पेशेंस, चीजों को पॉजिटिवली लें। कोई इरिटेट कर रहा है कि किस हद तक करेगा, एक लिमिट आएगी वो भी आपको बोल देगा ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा नेगेटिव, वो खुद ही आपको इरिटेट करना छोड़ देगा। आप अपने विजन पे फोकस करें और पॉजिटिवली जाएं, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को इन्हेंस करें, इम्प्रूव करें, अपनी टीम के साथ नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करें और उनको भी पॉजिटिवली लेके चलें। अपनी भी सेल्फ अवेयरनेस करें, अपनी टीम की भी सेल्फ अवेयरनेस करें। तो यही इस चीज़ का है कि पेशेंस, पेशेंस आपके अंदर होगा ना तो अगला बंदा खुद ब खुद इरिटेट करना आपको छोड़ देगा। I hope it will be clear to them. Actually, their question is कि आपकी तरफ someone is too much attentive and that attention makes you to feel uncomfortable there at the workplace. So the best thing is be positive. I hope it will clear to him. Okay, so now we are going to end this session because no one have any sort of question yet. So thank you so much, Dr. Ikra Jas, for sharing your valuable insight with us today. It was truly an informative and inspiring session. And a big thank you to all our participants for joining us. Before we conclude, please remember that attendance link. Basically, you are required to attempt a quiz. तो आपके साथ quiz का जो link है वो YouTube की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया जाएगा। आप वहां से अपना जो है अटेंडेंस फॉर्म फिल कीजिएगा। It is very small quiz. तो आप उस quiz को attempt कीजिएगा, then you will be able to get your certificates. एंड या यूट्यूब वीडियो का जो लिंक है वो आपके साथ हमारे ऑफिशियल चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। एंड आफ्टर दिस सेशन आप लोग जाइएगा यूट्यूब पे और अपना अटेंडेंस फॉर्म फिल करके
So make yourself to mark the attendance. So that was all about the attendance requirement and your certificates. So thank you so much for being us today. We look forward to seeing you all in our upcoming Merit Sparkle session, inshallah. Allah Hafiz and have a great evening. Thank you so much. Attendance Thank you link so much, I Dr. already Afia and Merit explained. Sparkle team. Thank you, ma'am. सो अटेंडेंस लिंक का बताया है कि यूट्यूब की वीडियो है जो हमारे मैट स्पार्कल के चैनल में अपलोड की जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ जो है अटेंडेंस का लिंक अटैच होगा। आप वहां से जाके तो अटेंडेंस फिल कीजिएगा। हाउ टू हैंडल समवन्स ओके